हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज हिमानी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पद्मा अवार्ड्स। ओके, सो बेसिकली इस चीज को यहाँ पर लाने का मकसद यही था कि आपको स्टैटिक के साथ साथ थोड़ी डायनेमिक नॉलेज भी मिल पाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक दैट इज पद्मा अवार्ड्स, जो अभी 2023 में रिपब्लिक डे पे अनाउंस हुए थे एंड अभी ये कन्फर्ड किए जा रहे हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो बेसिकली मूव करने से पहले कि एग्रीकल्चर में किन किन हम बेसिकली फोकस करेंगे कि एग्रीकल्चर फील्ड में पद्मा अवार्ड्स किन किन को मिले, बट उससे पहले हम जान लेंगे थोड़ी हिस्ट्री अबाउट पद्मा अवार्ड्स। ओके, सो बेसिकली आपके जो इंडिया में बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड्स माने जाते हैं, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माने जाते हैं, तो दैट इज भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स। ठीक है, तो इनिशियली क्या था कि पद्मा अवार्ड्स और भारत रत्न एंड पद्मा विभूषण वाज द ओनली कैटेगरी, लेकिन बाद में उसमें एडवांसमेंट हुए एंड उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, दैट वाज पद्मा विभूषण, पद्मश्री एंड पद्म भूषण। ओके, सो बेसिकली द पद्मा अवार्ड्स विच वर इंस्टीट्यूटेड इन द 1954। ओके, तो कब इनको इंस्टीट्यूट किया गया? दैट वाज इन 1954। ओके, सो अब ये अवार्ड है ना, वो 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। तो कौन सी 3 कैटेगरीज हैं? सो फर्स्ट इज पद्म विभूषण। ओके, तो पद्म विभूषण दिया जाता है इज अवॉर्डेड फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस। ठीक है, तो कुछ एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए आपको पद्म विभूषण दिया जाता है। एंड पद्म भूषण फिर इसी के बाद क्या होता है? पद्म विभूषण जो कि दिया जाता है फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ अ हाई ऑर्डर। ओके, एंड उसके बाद दिया जाता है पद्मश्री, दैट इज सर्विस इन एनी फील्ड। ओके, अगर किसी भी फील्ड में एक डिस्टिंग्विश सर्विस है तो उसके लिए आपको ये अवार्ड मिलता है। ओके, अब देखते हैं कि ये अवार्ड ना बेसिकली बहुत सारे डिसिप्लिन में दिया जाता है, लाइक आर्ट एंड कल्चर, पब्लिक अफेयर। ठीक है, आपका आर्ट एंड कल्चर हो गया, पब्लिक अफेयर हो गया, ऐसे बहुत सारे डिसिप्लिन होते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, आर्किटेक्चर हो गया। तो बहुत सारे डिसिप्लिन होते हैं, डिफरेंट डिसिप्लिन जिनमें ये अवार्ड कन्फर्ड किए जाते हैं। ओके, सो इसका जो नॉमिनेशन होता है, ये नॉमिनेशन कैसे होता है? आप अपना सेल्फ नॉमिनेशन भी कर सकते हैं। एंड फिर उसके बाद क्या होता है कि जो आपकी पद्मा कमिटी होती है, इनको ये अवार्ड सेरेमनी से लेके जो जूरी होती है वो आपका क्या करती है? वो स्क्रूटनी करती है एंड स्टेट गवर्नमेंट से भी क्या किया जाता है? डिस्कस किया जाता है। ओके, तो सेल्फ नॉमिनेशन भी आप कर सकते हैं। अब ये किसकी रिकमेंडेशन पे कन्फर्ड किए जाते हैं? तो दैट इज बाय पद्मा अवार्ड कमिटी विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एवरी ईयर। ओके, एंड इनको क्या किया जाता है? जो आपका रिपब्लिक डे होता है उस पर अनाउंस किया जाता है एंड देन उसके बाद ये मार्च अप्रैल वाले टाइम में इनको दिया जाता है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा सेरेमनी 1, सेरेमनी 2 हेल्ड हुई थी। सो बेसिकली फॉर द ईयर 2023 जो प्रेसिडेंट हैज अप्रूव्ड द कन्फर्मेंट ऑफ 106 पद्मा। तो यूजुअली कहा जाता है कि 120 के ऊपर ये अवार्ड्स नहीं मिलेंगे, तो जो इस बार देने का बोला गया है तो दैट इज 106 पद्मा अवार्ड आपको दिए जाएंगे। ओके, जिसमें कि क्या क्या इंक्लूडेड हैं? दैट आर 6 पद्म विभूषण, 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण एंड 91 पद्मश्री अवार्ड्स। ठीक है, तो पद्मश्री अवार्ड्स की बहुत एक लंबी लिस्ट है, तो 91 पद्मश्री अवार्ड्स दिए जाएंगे। ओके, अब हम स्पेसिफिकली चलते हैं एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर में जो पद्मा अवार्ड्स हैं वो किन किन को कन्फर्ड किए? तो फर्स्ट है श्री तुलाराम उप्रेती, तो इनको पद्मश्री दिया गया है एंड ये बेसिकली बिलोंग करते हैं सिक्किम से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एंड ये क्या कर रहे हैं? लास्ट 8 डिकेड से ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सिक्किम से ये बिलोंग करते हैं। तो जब सिक्किम में क्या था, अपने आप को सिक्किम ने डिक्लेयर भी नहीं किया था ऑर्गेनिक स्टेट, तब से ये उससे पहले से आपका क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, सो ही इज एन ऑर्गेनिक फार्मर फॉर द पास्ट 8 डिकेड्स एंड हैज बीन अ पायनियर इन द कल्टिवेशन ऑफ पैडी एंड अदर वेजिटेबल्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिकली क्या कर रहे हैं? ये इन सब चीजों को ग्रो कर रहे हैं। ही कल्टिवेटेड हिज फील्ड स्ट्रेचेस ओवर 12 हेक्टेयर का फील्ड है विद हिज बेयर हैंड्स एंड डोमेस्टिक कैटल। ठीक है, तो 12 हेक्टेयर का जो फील्ड है इसमें इन्होंने खुद ही काम किया। एंड अब क्या है कि इनकी बहुत एज हो गई है, तो थोड़ी दिक्कत है, बट क्या कर रहे हैं इन्होंने? ये लास्ट 8 डिकेड से
जो आपकी जैविक खेती है जिसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज इन सिक्किम। तो ये सिक्किम के वन एंड ओनली पद्मा अवार्डी हैं इस बारी के, ठीक है। अब दूसरी बात है कि हिमाचल से, जो आपके हिमाचल प्रदेश से नॉमिनेटेड थे, तो अब जिनको दिया जा रहा है पद्मा अवार्ड दैट इज श्री नेक राम शर्मा, ठीक है। तो नेक राम शर्मा को दिया जा रहा है। अब इनको किस वजह से दिया जा रहा है, तो जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि पहले मैं क्या करता था, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक हॉबी की तरह प्रैक्टिस करता था, लेकिन अब मैं उसे 18 क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको अप्रिशिएट किया है, इसलिए मैं उसे अब 18 घंटे करूंगा, ठीक है। तो इन्होंने 9 डिफरेंट ऑर्गेनिक, जो 9 डिफरेंट ग्रेन्स है, ठीक है, 9 अनाजा बोला गया है जिसे, तो उसको ग्रो किया है, ठीक है। तो ग्रोइंग 9 डिफरेंट ग्रेन्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो बेसिकली दीज आर मिलेट्स, ठीक है। तो इन सबको ग्रो किया गया, 9 डिफरेंट ग्रेन्स को ग्रो किया गया ऑर्गेनिकली, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। एंड ही बेसिकली बिलोंग्स टू हिमाचल प्रदेश, ओके। अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज श्री पतायत साहू। अब ये पतायत साहू कौन है, तो ये बेसिकली उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। एंड ये क्या कर रहे हैं कि मेडिसिनल जो प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स को कल्टीवेट कर रहे हैं, ओके। अब दिन में ये मेडिसिनल प्लांट्स को कल्टीवेट करते हैं, रात को जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनको ट्रीट करते हैं अपनी हर्ब से, ओके। तो जो भी ये हर्ब्स ग्रो करते हैं, मेडिसिनल क्रॉप्स ग्रो करते हैं, उससे उनको ट्रीट करते हैं, ओके। सो ही इज बेसिकली फ्रॉम उड़ीसा एंड डेवलप्ड हर्बल गार्डन विद on 1.5 acre land which boast a wide range of 3000 medicinal plants, ठीक है। तो 3000 जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं इन्होंने ग्रो किए हैं। अब इन्हें कहा गया है कि इन्होंने ये चीजें अपने दादाजी से सीखी हैं, ठीक है। तो दादाजी करते थे, उसके बाद इनको मिली है, ये सब इन्होंने सीखी है, अब ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, okay. A farmer by profession, Sahu has been investing his time nurturing as many as 3000 medicinal plants across 1.5 acre, okay. तो 1.5 एकड़ के लैंड में ये क्या करते, इन्होंने क्या ग्रो किए, 3000 मेडिसिनल प्लांट। अब ये जो भी मेडिसिनल प्लांट्स को ग्रो किया गया है उनको ऑर्गेनिकली ग्रो किया गया है, बिना किसी केमिकल और फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के। तो इसमें जो इनकलकेट और इनकॉर्पोरेटेड स्पीशीज हैं वो कौन सी है, आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो जो है अशोका, लोधरा, विदांगा, ठीक है, तिहुंदी, भीन, काकुरा और सर्पगंधा, सतावरी, ये आपके कॉमन मेडिसिनल क्रॉप्स हैं जो आपको यूजुअली सुनने में मिल जाएंगी। बहुत कॉमन मेडिसिनल क्रॉप्स हैं, दैट आर सर्पगंधा एंड सतावरी, ठीक है। तो ये है पतायत साहू, जो क्या है उड़ीसा के मेडिसिनल फार्मर है। अब नेक्स्ट है दैट ही बिलोंग्स टू केरला, ठीक है। तो ये केरला से बिलोंग करते हैं एंड इनको वहां पर लोकली क्या कहा जाता है, फादर ऑफ सीड्स भी कहा जाता है। अब नाम क्या है भाई इनका, तो इनका नाम है चिरुवेल के रमन, ओके। सो ये चिरुवेल के रमन है और ये इनकी वाइफ है, ओके। तो इन्होंने क्या, इनको किस वजह से जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, बिकॉज he has conserved over 55 राइस वेराइटीज, ठीक है। तो इनके पास कोई प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है, ना बॉटनी की ना एग्रीकल्चर की, कोई प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है, स्टिल ही हैज कंजर्व 55 राइस वेराइटीज। और इसलिए उनको लोकली क्या कहा जाता है, विथाचन कहा जाता है, जिसका मतलब होता है फादर ऑफ सीड्स, ओके। एंड इन्हीं को अभी रिसेंटली किससे नवाजा गया है, दैट इज प्रेस्टिजियस नेशनल प्लांट जीनोम सेवियर अवार्ड, ठीक है। तो इस अवार्ड से भी इनको रिसेंटली नवाजा गया है। तो ये था आपके चिरुवेल के रमन। अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। बेसिकली ये दो जो साइंटिस्ट हैं आपके, तो ये इनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मिला है, लेकिन इनका क्या है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ काम है, लेकिन इनको जो अवार्ड है वो कन्फर्ड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर में कन्फर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये हैं आपके अब्बा रेड्डी नागेश्वर राव, जो क्या है ऑर्किडोलॉजिस्ट हैं एंड इन्होंने 35 न्यू वेराइटीज डेवलप की हैं ऑर्किड्स की, ओके। सो ये हैं ऑर्किडोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है आपके पास खादर वली दुदुकेला, ओके। सो इनको कहा जाता है मिलेट मैन ऑफ इंडिया, ओके। और इन्होंने क्या डेवलप किए हैं, मिलेट, भारत के मिलेट मैन के रूप में प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक, विलुप्त हो रहे 5 प्रकार के मिलेट्स को पुनर्जीवित करने का, ठीक है। तो जो आपके एक्सटिंक्ट और जो आपके खत्म होने वाली जो वेराइटीज थी उनको उन्होंने दोबारा से रिवैम्प किया है, ओके। सो ये हैं आपके खादर वली दुदुकेला, इनको भी किस में मिला है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये पद्मा अवार्ड मिला है, पद्मश्री मिला है। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जिनका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में करना है।
सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव द पद्मश्री अवार्ड इन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो आपने बताना है कि पद्मश्री अवार्ड को पाने वाले पहले कौन है जो एग्रीकल्चर फील्ड में जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग इज लोकेटेड एट। ठीक है, तो ये आपके रिसर्च स्टेशन से पूछा गया है, तो आपने बताना है कि नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग कहाँ पर लोकेटेड है। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जाती हूँ। तो इसमें आपको 4 स्टेटमेंट दी गई है पद्मा अवार्ड से रिलेटेड, तो आपने बताना है कि ये थोड़ा आपका स्टैटिक का पार्ट हो गया कि इसमें से कौन सी जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट है। ओके, सो ये 4 स्टेटमेंट की बेसिस पे आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पद्मा अवार्ड इन इंडिया। ठीक है, तो जो पद्मा अवार्ड है उसमें हाईएस्ट पद्मा अवार्ड किसे कहा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेंड्रोबियम ऑर्किड, जो आपका ऑर्किड होता है जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, डेंड्रोबियम ऑर्किड, उसकी फैमिली क्या है। तो आपने ये कमेंट करके बताना है। आपके लिए 5 क्वेश्चंस हैं, आप ये पांचों क्वेश्चन का आंसर हमें दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और आपके जो भी नेसेसरी सुझाव हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उन पे जरूर इंप्लीमेंट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।